जय हिंद दोस्तों, वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लोकेसर लॉजिक होटल अलीगढ़ में। जैसे कि मेरे प्यारे विद्यार्थी जानते हो, ये हमारा होटल कंपटीशन एकेडमी अलीगढ़ जो कि एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है। और आप जो भी लोग हमसे परिचित हैं वो जानते हैं कि अलीगढ़ मंडल में सर्वाधिक सिलेक्शन हमने सन 2013 से अब तक दिए। और वो सिलेक्शन केवल इसलिए नहीं दिए कि हमने बहुत अच्छा पढ़ाया, वो इसलिए दिए कि आप बहुत अच्छे पढ़े। उन्हीं सब उम्मीदों के साथ जब हम फ्री थे तो हमने आपके लिए ये एक सीरीज़ शुरू की। और मैंने सबसे पहली वीडियो मैं आज से करीब 2 महीने पहले के अपलोड में, ये पहले ही मैंने कहा था कि यूट्यूब पर पढ़ाने वाले मैक्सिमम टीचर्स का डेटा क्या होता है। अगर वो एक चैप्टर भी डालेंगे तो 3-4 घंटे का एक चैप्टर बना के डाल देते हैं, जबकि मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी चैप्टर 2 से 3 या 4 घंटे में ख़त्म किया जा सके। इसके लिए एक प्रॉपर टाइम की ज़रूरत है। तो वो मैंने एक वायदा किया था कि मैं सभी चीज़ों को आपको क्रमवार तरीके से पूरा पढ़ाऊँगा। कुछ खामियां हो सकती हैं बीच में, कैलकुलेशन 19-20 सबकी हो जाती है, तो उन पर तो मैं थोड़ा सा कोई ज़्यादा ध्यान देना ही नहीं चाहता। उस सब के लिए आप मुझे बताते रहेंगे मेरे कमेंट बॉक्स में। ऐसा ना करें कि उसमें पैर खींचने वाली कोई बात आ जाए, आजकल जैसा कि चैन पुलिंग में चल रहा है। कई हमारे बड़े अजीज़ मित्र हैं जो हमारे मुंह पर हमारी तारीफ़ करते हैं, लेकिन बाद में वो मतलब लैग पुलिंग वाली बात आ जाती है उनके अंदर। हालांकि वो अपनी इन्हीं राजनीतियों की वजह से काफ़ी पीछे भी हैं, ऐसा कारण भी यही है। वो अगर व्यक्तिगत मनन करेंगे तो वो जान जाएंगे कि हमने जो कहा है वो सच है। और बेटा, हम आपसे भी वैसे ही कहना चाहते हैं कि जो सही है वो सामने कहो, जो गलत है उसकी प्रशंसा नहीं करो, बल्कि उसे बताओ ये गलत है। अगर आपको लगता है, आप में इतना विवेक है कि आप गलत को गलत और सही को सही बता सको, तो बहुत ज़्यादा नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भी टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा रहा हूँ आपको। टाइम एंड डिस्टेंस में कल की वीडियो जो थी आपने बहुत एंजॉय की और आपके रिव्यू भी मुझे मिले, और आज का वॉच टाइम भी मुझे कंफर्म हुआ कि आपने ज़्यादातर वीडियो को देखा ही है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो नहीं देख रहे हैं वो भी वीडियो देख ही लो, क्योंकि अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर इसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। और आजकल वैसे भी यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं जो पेड मेंबर्स हैं। मैं भी कुछ समय बाद पेड ही पढ़ाऊँगा, आज नहीं, आज के कुछ समय बाद। मैंने पहले भी कहा था कि जब मैं आज फ्री हूँ तो फ्री में पढ़ा रहा हूँ, फ्री नहीं हूँगा तो पैसों से पढ़ाऊँगा, क्योंकि जीवन यही कहता है। आज का जो हमारा शीर्षक है वो ये है कि जब कोई व्यक्ति चाल को कम या चाल को बढ़ाकर कोई दूरी तय करता है तो उसका असर क्या होगा, उन सब चीज़ों को आपको देखना है। आज इसमें कई टाइप के क्वेश्चंस हैं। हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको गति के नियम का भी मिले, जो आप जानते ही हैं कि गति में v बराबर u प्लस at होता है, एक s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर होता है, एक v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सॉरी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। उनमें से भी कोई फार्मूला ऐसा बन सकता है। कोशिश करेंगे हम आपको अच्छी तरीके से समझा सकें। लेकिन नॉर्मली पहले हम बहुत बेसिक सवालों को लेते हैं जो बहुत ही बेसिक हैं, तो मस्ती के साथ पढ़ते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल कि हम क्या कराना चाहते हैं, क्वेश्चन में देखेंगे बेटा, थोड़ा सा मज़ा आने वाला है। तो आज पहले तो अपनी हेडलाइन लगा लो, रुकावट या विश्राम पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टॉपेज। या आप डाल सकते हैं कि जब एक व्यक्ति विभिन्न स्टेशंस पर समान समय के लिए रुके। आज का ये हमारा टॉपिक है, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है। अब सवालों पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन वो प्रत्येक स्टॉप पर समान समय के लिए रुकता है, तो उसकी औसत चाल 50 किलोमीटर पर आवर रह जाती है। तो बताएं रुकने का समय क्या है। ऐसा क्वेश्चन खूब सारा आता है। रेलवे ग्रुप डी सन 2008-7 के आसपास में मैंने कोई एग्ज़ाम दिया था लखनऊ में, तो मेरे खुद के भी पेपर में क्वेश्चन आया था। क्योंकि शुरुआत में हर आदमी चाहता है उसकी जॉब लगे, लेकिन उसे थोड़ी पता होता है कि वो इतना महान टीचर बन जाएगा। जान रहे हो ना मस्ती। चलो, अब ऐसे क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2-3 लॉजिकों की दरकार बताता हूँ कि आप कहना क्या चाहते हैं। आप ये देखें, पहली पोजीशन में अगर मैं इस क्वेश्चन को कल की वीडियो से कनेक्टेड करूँ तो देखो कैसे करूँगा। अब ये देखें कि वो व्यक्ति 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता था पहले, और कहीं कहीं वो रुका, तो उसकी चाल अब 50 किलोमीटर पर आवर मानी गई। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि जब ज़्यादा चाल होगी तो समय कम लग रहा होगा, यानी वो रुका ही नहीं था। और जब चाल कम हो रही है तो समय उसने ज़्यादा, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि इस केस में भी दोनों बार तय की गई दूरियाँ समान हैं। इस केस में भी दोनों बार तय की गई दूरियाँ कैसी हैं? समान। एक बार रुक करके और एक बार बिना रुके।
तो कल हमने एक कंसेप्ट आप लोगों को समझाया था यहाँ से कि पहली सिचुएशन होगी और ये होगी दूसरी। ये स्पीड की बात होगी तो यहाँ बात होगी टाइम की। चीज़ों को समझना है आप ध्यान से। पहले उसकी स्पीड कितनी थी 60, तो दोबारा में उसकी स्पीड कितनी हो गई 50। यहाँ तक बात फाइनल है। तो मैं अब ये कह सकता हूँ कि पहला टाइम उसका 50 होगा, तो अब टाइम कितना होगा, बोलो कितना टाइम होगा 60। तो अल्टीमेटली आप देख ही रहे हैं यहाँ से कि कितने मिनट बढ़ रहे हैं, 10 मिनट। तो ये 10 मिनट वही थे जो उस आदमी ने क्या लिया था, स्टॉप। आपका आंसर खत्म। नहीं बैठी खोपड़ी में भाई, दूरी तो दोनों बारी आपने समान तय की। तो मैं इतना कह दूं कि पहले 50 मिनट में तय हो रही थी, अब कितने मिनट में हो रही है, 60 मिनट में। सवाल ख़त्म। तो कितने मिनट का डिफरेंस ले लिया आपने, 10 मिनट फालतू आ रहे हैं, तो यही आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम अप्रोचेज मोड से जाएं तो क्या करना होगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ले लिया, ठीक। अब क्या करना है, अब करना ये है बेटा ऐसे क्वेश्चंस के लिए कि जो टाइम निकालना होगा, टाइम ऑफ स्टॉप, यानी कि जो स्टॉपेज का टाइम है अगर वो हमें निकालना पड़ जाए तो वो कैसे होगा। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपका काम क्या है कि जो पहली चाल है उसको नीचे रखो, क्योंकि मूल चाल में ही परिवर्तन होता है। तो जो मूल होती है वो हमेशा कहाँ आती है, नीचे। फिर क्या करना है यहाँ से कि इस S1 में से और यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो S2, जो चाल रह गई है। ये आवर में आएगा चाल, यानी कि घंटे का समय कुछ न कुछ होगा। तो आप इसमें बस कुछ मत मल्टीप्लाई करो, और किसका मल्टीप्लाई कर दो, 60 का। एक तरीके से ऐसे समझो कि जब आप प्रॉफिट परसेंट निकालते थे तो प्रॉफिट ओवर CP इंटू 100 लिखते हो, क्योंकि ये वैल्यू परसेंटेज में लेनी होती है। मुझे मेरा टाइम अगर मिनट में लेना है तो ये आपको 60 का मल्टीप्लाई करना होगा। मूल राशि हमेशा जैसे यहाँ कॉस्ट प्राइस होती थी, तो यहाँ आपकी मूल राशि S1 यानी पहली चाल है। तो बच्चे मैं अगर इस क्वेश्चन में आगे बढ़ाऊँ तो आप बताओ पहली चाल क्या थी, 60। S1 में से S2 घटनी है, तो 60 में से आप कितना घटाएंगे, 50, तो बचेगी कितनी, 10। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 का, तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप पर मिनट पर स्टॉपेज रुकने का टाइम कितने आ गया, कितना टाइम आ गया, बोलो ना भाई, कितना टाइम आ गया बेटा, 10 मिनट। मैं बस एक चीज़ और, पहले स्क्रीनशॉट लो और चीज़ों को समझो जरा आगे, समझो। तो मैं एक पॉइंट और क्या कहना चाह रहा हूँ, इसे रेशियो में क्यों मैंने बदला। तो मैं कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति अब जो चलेगा, आप समझना, अब एक व्यक्ति जो चल रहा है, अगर वो आदमी पहले 60 से चलता था और अब किससे चल रहा है, 50 से, तो वो अपनी मूल चाल के किससे चला, मूल चाल के किससे चला, 5/6 से। तो आप यही तो कहेंगे सर पहले चाल 6 थी तो अब कितनी है, बोलो अब कितनी है, 5। तो आप यही तो कहेंगे सर पहले टाइम हमारा 5 था तो नया टाइम कितना है, बोलो ना, अब नया टाइम कितना है, 6। अल्टीमेटली ये जो कहानी है या तो आवर में होगी या मिनट में होगी। तो अगर आप नया समय निकालें तो नई चाल के साथ लोगे, तो आप कुछ मत करो, शर्मा जी की स्टाइल में एक 0 चिपका दो उसमें, यानी कि नया समय 60 मिनट है तो पहला समय कितना था, 50 मिनट। तो आप कितनी देर ठहर कर आ रहे हैं भाई, सीधी बात है कि आपने कितना ठहरा, 10 मिनट ठहर गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो पॉइंटों को आपको समझना होगा। लेकिन सबसे आसान है किसी भी पचड़े में ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ज़्यादा कंसेप्ट में ना कभी कभी दिमाग ना गोबर हो जाता है। तो मस्ती के साथ पढ़ते रहिए, बस आपको कुछ नहीं करना कि मूल चाल S1 नीचे है, S1 में से आपको S2 घटाना है और यहाँ मल्टीप्लाई किसका करना है, 60 का। 60 का मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये आपका जो टाइम आएगा ये बेटा किसका आएगा, स्टॉपेज टाइम, और ये आएगा किस में, मिनट में। बात फाइनल है। चलिए एक सवाल और लेंगे, इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा, आप समझ पाएंगे। देखेंगे बेटा इस क्वेश्चन में, मेरा मानना है कि इस सवाल की वास्तविक लैंग्वेज यही होनी चाहिए जो अभी अब आपके सामने है, ठीक है ना। जब ये आपके सामने जो लैंग्वेज लिखी गई है यही इसकी वास्तविक और ओरिजिनल लैंग्वेज है। एक कार बिना रुके 75 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है।
तथा रुकते हुए समान दूरी, अब देखो बात आ गई नहीं आगे जो मैं आपको पहले समझा रहा था, इस पॉइंट को समझ लो। तथा रुकते हुए समान दूरी 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करती है, तो बताएं कार प्रति घंटे कितना रुकती है। अब देखो ये भी पॉइंट उसने दे दिया, ऐसा हो सकता है कि यहाँ से टाइम बदल दे, ये समझ लीजिएगा, प्रति घंटे कितना रुकती है। तो आपको मैंने बस एक ही कंसेप्ट समझाया कि आप यहाँ S1 लिखें, यहाँ S1 में से माइनस कर दें S2 और मल्टीप्लाई कर दें 60 का, तो आपका उत्तर मिनट में आ जाएगा। यही आसान तरीका है, सबसे सरल तरीका यही है। किसी भी पछड़े में फंसने से ज़्यादा बेहतर है आप किसी भी लफड़े में मत जाओ, यही करो, ठीक है ना। अब देखेंगे, आप यहाँ से देख रहे हैं कि पहले जो चाल थी बेटा वो 75 थी और जो नई चाल है हमारी वो कितनी है 40। तो आपको पता है कि 75 से में अगर 40 चला जाएगा तो कितना बचने वाला है 35 ऊपर है, लेकिन मल्टीप्लाई आप किसका कर दें 60 का। तो देखो 15 से 5 बार कट जाएगा और 15 से 4 बार, 5 से बेटा 7 टाइम कटेगा तो 7 चौक क्या आ गया 28, यानी कि वो पर स्टॉप पर घंटे कितना रुकेगा प्रति घंटे। देखो प्रति घंटे का मतलब समझ रहे हैं ना, प्रति घंटे की बात कर रहा हूँ मैं, प्रति 60 मिनट में कितने मिनट में बेटा, प्रति 60 मिनट में इतना रुकेगी। प्रति घंटे का मतलब है प्रति 60 में। अगर मैं पूछ लेता प्रति 2 घंटे में कितना रुकेगी, तो यहाँ 60 के बजाय मैं कितने का गुणा करता आपको 120 का। 4 घंटे पूछता तो 240। बात समझ रहे हैं ना। देखो जिस प्रकार से आप ऐसे समझें कि आपको पता है कि ये साइन प्रतिशत का होता है, यानी कि आप जो भी आकलन करेंगे वो 100 पर करेंगे, उसी हिसाब से प्रति के साथ यहाँ क्या लग रहा है घंटे, तो प्रति 1 घंटे पर ही आप तुलना करने वाले हो। बात क्लियर है। चलो स्क्रीनशॉट लो, पहले इसका ले लिया। अब आप कहो सर इस क्वेश्चन को आप पहले टाइप से करके बताना, आपने एक लॉजिक लगा दिया कि दूरियाँ समान हैं तो काम कैसे होगा। बेटा बहुत आसान है, पहले चाल 75 थी, नई चाल 40 है। अब आप जानते हो कि यहाँ पहला समय 60 होगा तो अब का समय कितना है 75, लेकिन हमने कहा है कि इसको ना बस आपको कैसे भी करके 60 मिनट बनाना है। कितने मिनट बनाना है, यानी 1 घंटा बनाना है। वो पूछ रहा है ना आपसे, प्रति घंटे की बात कर रहा है, प्रति घंटा, क्योंकि अब उसने जो समय लिया है वो 1 घंटा निकालना है। तो इस 75 को घंटा बनाने का एक साधारण तरीका है कि 5 से 8 बार काट दो, 5 से 15 बार काट दिया। अब इसमें भी 4 का गुणा कर दो, इसमें भी 4 का, तो ये आ जाएगा 32 मिनट और ये बेटा आ जाएगा कितना 60 मिनट। तो अब बताना 32 मिनट और 60 मिनट का अंतर कितने मिनट आ रहा है 28 मिनट। तो यही तो सेव हुआ, बात फाइनल है ना, बहुत सिंपल है। तो बस मैंने कहा है ये स्पीड है, ये बच्चे क्या हैं टाइम, और बस एक ही काम करना है आपको, वह टाइम बनाना है कि जो तुमसे पूछा गया है। अगर प्रति घंटे बनाना है तो घंटा बना लो। अब कुछ भी कह देता आपसे 4 घंटे में कितनी बार रुका, तो 1 घंटे में इतना रुकता है तो 4 घंटे में गुणा 4 हो जाता। 5 घंटे में कितनी बार रुका, गुणा 5 कर दो। बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी ना दिक्कत कर देता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक ही कंसेप्ट का इस्तेमाल करते रहो, लेकिन इसको तो मैंने इसलिए रिकनेक्ट कर लिया है कि पहली वीडियो इसी से रिलेटेड थी, ठीक है ना, और वो वीडियो किसी और से थी, वो उससे पिछली से थी। तो ये चेन सिस्टम है, मैथमेटिक्स में को लिंकेड पार्ट है। मेरी टीचिंग का यही एक स्टाइल है जो मज़ेदार है, आप देखेंगे, ठीक है ना। एक सवाल और देखते हैं ज़रा, देखेंगे बेटा। अब इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से, एक कार बिना रुके 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है, ठीक है ना। अगर कार ना रुके तो उसकी एवरेज स्पीड क्या मेजर करेगी 40 किलोमीटर पर आवर। समान दूरी 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करती है। अब वो कह रहा है कि तथा रुकते हुए वो 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करती है। तो बताएं कार 4 घंटे में कुल कितने समय रुकती है। तो आपको ना पहले हमेशा एक ही चीज़ समझनी होगी, स्टॉप पर आवर। आप यही देखेंगे कि उसने कुल मिलाकर के 1 घंटे में कितना ठहराव लिया। तो इसके लिए आप यही कहते हैं कि सर यहाँ S1 होगा, यहाँ S1 में S2 माइनस होगा और पर आवर यानी कि प्रत्येक 60 मिनट में रुकावट आई। लेकिन अब आपसे कहा गया है कितने घंटे में रुकना है बेटा 4 घंटे में। तो आपको पता है कि इसका 4 गुना करना पड़ेगा हमें, 4 बार रुकेगी। बात समझ रहे नहीं समझ रहे, यानी जितनी बार आपसे रुका जाए उसका गुना इतना कर दो। अब आप देख सकते हैं पहली चाल बेटा हमारे पास कितनी है 40, नई चाल कितनी है बच्चे
25, तो पर घंटे कितना रुकी वो 15 इंटू 60 इंटू 4। कोई आफत ना हो तो मैं उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, 4 से 4 काट देंगे, तो 15 छक्के कितना हो गया 90 मिनट। यानी कि वह रेलगाड़ी या जो कार या व्यक्ति है 4 घंटे में 90 मिनट रुका होगा। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। पर आवर के लिए मैंने आपसे बस इतना ही कहा है कि S1 नीचे रहेगा, S1 माइनस S2 इंटू पर आवर यानी पर 60 मिनट। लेकिन आपको पता है ना 4 घंटे में 60 मिनट कितनी बार आएंगी भाई, 4 बार आएंगी, इसलिए मैंने यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया। वो 5 घंटे की बात करता 5 का गुणा कर देते, 6 की बात करता 6 का गुणा कर देते। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं। अभी तो दूसरा टाइप तो मैं बताना भूल ही गया आप लोगों को, भूलना तो कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, अब क्या है, अगर उस मेथड से करने जाएं तो पहले 40 थी, फिर 25 हो गई और अपोजिट करके 25 और ये हो गया 40। लेकिन मैंने कहा था कि इस वाले टाइम का एक ही कंसेप्ट है कि आप इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर में। तो भाई 5 से ये कट गया 8 बार और 5 से कट गया ये 5 बार। तो अब कितने का गुणा कर दूं कि 60 हो जाए, तो आपने कहा सर 7.5 का मल्टीप्लाई कर दो, 15/2 नहीं आ रहा समझ में, ये भी 7.5 का। अब देखो मैंने यही कहा था कि यहाँ यही दिक्कत है कि 60 बनाने के लिए आपको ना बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि 60 बनेगा कैसे। वहाँ बना हुआ मिल जाता है, क्वेश्चन सीधे हो जाता है वो। तो आपने कहा सर ये 60 हो गया तो ऊपर वाला 37.5 हो गया। तो अब कमी कितने की आ रही है यहाँ से 22.5 की, लेकिन ये प्रत्येक घंटे में आ रही है और आपको चाहिए कितने घंटे में, 4 में। इस प्रकार से बेटा यहाँ भी आंसर आपका कितने मिनट आ जाएगा, 90 मिनट। ऐसा कुछ नहीं है कि होगा नहीं, रॉकेट साइंस बना दिया है। बस एक ही खेल है, आपको जो याद रखने वाली बात है वो मैंने कहा है कि इस केस में इसको आप क्या बना लें, आवर बना ले। अगर ऐसा बना सकेंगे तो सवाल बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है ना, चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, उठाएंगे जरा स्क्रीनशॉट। देखेंगे बेटा एक और चौथा क्वेश्चन। लैंग्वेज को बस हमें यूनिटें चेंज करनी है। क्वेश्चन देखें, एक कार बिना रुके x किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। अब आपको चाल नहीं पता पहले, तथा रुकते हुए समान दूरी 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करती है। यदि कार प्रति घंटा 15 मिनट रुकती हो तो x का मान क्या है। अब सवाल फंस गया। मुझे एक चीज़ समझनी होगी यहाँ से, बहुत आसान पॉइंट है, वेरी सिंपल है। मैं दोनों टाइप से ही क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और दोनों टाइप से कराने के बाद आप खुद देख लेंगे कि आपका मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन में इस तरीके से समझना है बेटा कि हम जानते हैं कि स्टॉप पर आवर जो टाइम निकल कर आता है हमारा, वो निकलता है कि सर S1 चाल नीचे होती है। बहुत मस्ती के साथ, मैं चाहता ही नहीं हूँ तेज़ पढ़ाऊँ, और S1 में से S2 घटा देते हैं और पर आवर का मतलब है 60 हो जाता है। जब मैं इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करने गया तो मुझे S1 तो पता ही नहीं है, जो कि X पता है। तो X में से -45 कर दूँ और इंटू 60 कर दूँ तो ये बराबर है 15 मिनट की। पहले जवाब दे दो, ये बात यहाँ तक सही है कि नहीं है भाई। आपने कहा जब x रख देंगे इस पूरे समीकरण को निकालने के बाद 15 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे बच्चे मुझे इतना बता दो, ये तो यहाँ ऐसे हो जाएगा और 15 से कितने बार कटेगा, 4 बार। तो 4 का गुणा होगा यहाँ जाके, 4x और 45 होगी 180 और ये बराबर होगा x। 4x उधर चले जाएंगे तो माइनस के 3x और ये बराबर है माइनस के 180 और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60, जो कि उत्तर किलोमीटर पर आवर में है। बहुत सिंपल है, कोई आसान नहीं है, इतना पहले आप समझ लो। इस तरीके से तो आप किसी भी चाल को डिफाइन कर लेंगे, पॉइंट में भी आ जाए, बिना पॉइंट के भी आ जाए, सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है ना, मैंने कहा पहली S1 की चाल x है और बेटा S1 x है तो S2 माइनस होगी। इसको सॉल्व करके पर आवर टाइम निकालेंगे जो कि 15 मिनट गिवन है। अब मैंने कहा यहाँ 15 से 4 बार होगा जिसका गुणा ऊपर होगा और x चली जाएगी इधर। तो 4x माइनस के 180 बराबर x जब इधर आएगी तो ये इधर चला जाएगा तो 3x बचेगा, यहाँ 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब समस्या क्या खड़ी होगी, दूसरे टाइप में
कि जो बच्चे नहीं समझ पाएंगे तो वो कहेंगे सर अनुपात कैसे बनाएं एक्स का हम, ये तो लफड़ा हो गया। तो वहाँ एक दिक्कत जो आ सकती है, मेरा ऐसा अनुमान है, वो ये है कि पहले चाल x थी, दोबारा में 45, यहाँ 45 है तो यहाँ चाल क्या हो गई x। आपको पता है कि इस समय से उसने यहाँ 15 मिनट ज़्यादा लिए होंगे, लेकिन 15 मिनट अगर ये 45 ले रहा है तो इस यूनिट में कि 15 जोड़ने से क्या x की वैल्यू 60 आ रही है। अगर ये पॉसिबल है, यदि ये पॉसिबल है तो ये तो इंटरचेंज हुआ था, तो जब x की वैल्यू 60 आ गई तो आपसे वही तो पूछा था, तो सवाल सॉल्व हो गया। लेकिन बच्चे दिक्कत ये आती है कि अगर यहाँ टाइम मान लो कुछ और आ जाता, या मान लो यहाँ चाल वो कुछ और दे देता, लेट कर लो वो 80-60 दे देता, तो 60 के बाद तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, तो वहाँ समस्या आती है सवालों में, ठीक है ना। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दिक्कत कहाँ आ जाती है कि पहले मान लो x होती और यहाँ मान लो 60 आ जाती है। अब इस केस में वो 60 दे रहा है, अब वो कह रहा है 15 मिनट रुका, तो तुम्हारी नज़र में तो यहाँ 75 मिनट आ जाएगा, जबकि हमें बनाना कितना है, 60 बनाना है। बनाना कितना है बेटा, 60 बनाना है। अब दिक्कत ये आती है कि जब ये 60 है तो ये 60 कैसे होगा, तो आपको ऐसे केस में यही दिक्कत क्रिएट होगी कि अब इस चाल को हम कैसे मेंटेन करें। इसलिए मैंने कहा होने को कुछ नहीं कि सवाल होगा नहीं, होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन हम क्यों इस ड्रामे में, क्यों इस घनघोर समस्या में आना चाह रहे हैं। हमारे पास एक ही कंडीशन है कि टाइम को बस एक ही मैनेज से करना है कि S1 नीचे, S1 माइनस S2 इंटू कर दो 60, जो भी पर आवर टाइम है। अब वो कह देता कि 5 घंटे में 75 मिनट रुका, तो घंटे में तो 15 ही रुका ना, पर आवर का स्टेटस निकालिए ना आप, ज़्यादा चप्पड़े में पड़िए ही मत, ठीक है ना। चलिए, तो लफड़ों में ना पढ़ते हुए हम आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन उठाएंगे, सवाल बहुत। चलिए बेटा ये क्वेश्चन भी देखते हैं। आज के ना वीडियो तुम पूरी ज़रूर देखना, मैं बहुत मस्ती के साथ, बड़े प्यार से, बड़े मन से इतनी सारी चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ आज कि आपको ना एकदम मज़ा आ जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कार 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है तथा प्रत्येक घंटे पर 10 मिनट के लिए रुकती है। तो अब ये भी आपको डेफिनेट पता चल गया कि प्रत्येक घंटे पर वो कितनी देर के लिए रुक रही है बेटा, रुकती है। तो कुल 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ऐसे सवालों में आपको टाइम पूछा जाता है, तो टाइम बेटा यहाँ से क्या होगा, T1 + T2। अब कहोगे कि T1 और T2 क्या है, तो बेटा T जो इंडिकेट करेगा वो करेगा एक्चुअल टाइम, प्लस T2 किसको इंडिकेट करेगा, टाइम ऑफ स्टॉपेज, वो कितने समय के लिए ठहरा या क्या कहानी रही, उसका समय क्या है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको पहले एक्चुअल टाइम निकालना होगा, उसके बाद टाइम ऑफ स्टॉपेज निकालने होंगे कि वो एक स्टॉप पर इतना ठहरा तो कितने स्टॉपेज लिए होंगे, या कब कब तक ठहरा, तो कितना घंटा क्या है। कई टाइप के सवाल आते हैं, एक बार दूरी पर रुकता है, अब ये घंटे पर रुक रहा है, समय पर रुक रहा है। तो ज़रा देखेंगे, जब आप T1 निकालने चले जाएंगे तो 450 किलोमीटर की दूरी को वो किससे तय कर रहा है, 40 से। दोनों में काट देंगे, 4 से कट जाएगा 11 सही 1/4 घंटे, यानी कि वो वास्तविक में कितनी दूरी 450 किलोमीटर, कितनी चाल 40 से तय करे तो 11 सही 1/4 घंटा में दूरी तय कर लेगा। तो आप ये बताएं कि उस आदमी ने 11 स्टॉपेज तो लिए ही होंगे, मतलब 11 घंटे कंप्लीट हुए हैं और 12वें घंटे में बात चल रही है, तो जो 11 घंटे हैं उन 11 घंटों में तो प्रत्येक घंटे पर 10 मिनट रुका ही होगा ना वो। तो अब यहाँ से क्या करना होगा, प्लस करना होगा 11 × 110 मिनट, यानी 11 × 10 मिनट सॉरी। तो अब बताइए ज़रा, इसको जब हम सॉर्ट आउट कर लेंगे अल्टीमेटली, तो 11 हम 110 हो गए, और 110 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मिनट है ना, और 110 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा बताओ, 1 घंटे 50 मिनट, और ये 11.25 घंटे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 11 घंटे और 15 मिनट। अरे यही तो होगा, तो 11 और 1 कितना हो गया, 12, 15 और 50 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट बनाएंगे, उसमें से आप कितना निकाल लेंगे, 1 घंटा, तो आपका आंसर आ जाएगा 13 घंटे और 5 मिनट में ये जर्नी कंप्लीट हुई।
बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है आज का, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं आज के। हो सकता है कि सारे क्वेश्चन आपको एक जगह किसी एक निश्चित बुक में ना मिलें, क्योंकि टीचर तो बेटा बहुत सारी किताबें पढ़ता है, स्टूडेंट एक बुक पढ़ लेगा। और आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है पीडीएफ देने का, तो मैं आपको पूरी तरह से बाफिक करा देता हूँ कि कोई भी टीचर अगर पीडीएफ आपको यूट्यूब पर दे रहा है या टेलीग्राम पे दे रहा है, उन पीडीएफ को सॉल्व करने के लिए आप ऐसी हज़ारों वीडियो देखेंगे तब जाकर मैटर बन पाएगा। लेकिन मैं आपको ये दावा करता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे चैप्टर की सीक्वेंसेस वीडियो देख लीजिए। मैं ये तो नहीं, ऐसा हो सकता है कि उनमें कुछ ऐसे सवाल भी डाल दिए जाएं जिनका कोई सर पैर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दावा करता हूँ कि जो ओरिजिनल एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ामों में बेटा आपको मेरे क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे, ठीक है ना। बाकी इस चैप्टर के बाद में मैं 1-2-3 घंटे की कंप्लीट वीडियो भी डालूंगा, जिसमें उन सवालों को भी मैं लूँगा कि जो थोड़े बहुत हमारे टाइप से हट सकते हैं, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन और समझ लेंगे। मैंने कहा टोटल टाइम इक्वल निकालने के लिए आपको T1 + T2 करना होगा। T1 क्या है बेटा, एक्चुअल टाइम ऑफ जर्नी, और T2 क्या है, टाइम ऑफ स्टॉपेज। तो टाइम ऑफ जर्नी निकालने के लिए हमने क्या किया कि हमें टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा 450 किलोमीटर, और हमारी जो चाल है वो कितनी 40 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम ऑफ जर्नी आ गया 11 आवर 1/4 आवर, ऐसे ही आया, या 11 आवर 15 मिनट। इट मीन माई डियर इन 11 आवर में वो कम्प्लीटली पर आवर 10 मिनट रुकता है, तो कितना समय वो और रुका। तो आपने कहा सर 11 × 10 मिनट, इट मीन 1 आवर 50 मिनट वो और रुका। इसको भी मैंने आवर को मिनट में ही कन्वर्ट कर दिया क्योंकि जोड़ने में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो 11 आवर + 15 मिनट, 1 आवर + 50 मिनट। तो देखो 15 और 50 को 65 मिनट कह के, यानी 1 घंटे 5 मिनट कह सकता हूँ। वो 1 घंटा एक, ये 2 और 2 11 हो गए 13, तो 13 घंटे 5 मिनट में ये टोटल जर्नी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। बात समझ रहे हैं। चलिए इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप अच्छी तरीके से, जिससे आप देखेंगे बेटा एक और क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल, वेरी सिंपल, सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप है। पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक कार 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है तथा प्रत्येक घंटे पर 6 मिनट के लिए रुकती है, तो कुल 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे लगा समय होगा। अच्छा एक काम कर लो, ये दूरी ना आप 480 कर लो, तो इसमें थोड़ा सा आपको एक नया पॉइंट भी मिल जाएगा सीखने के लिए। 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय क्या होगा, ये समझें आप। तो स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज कर लो, उसके बाद प्ले करना। तो पहले समझ लो क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना, फिर हम थोड़ा सा सवाल को आगे बढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं। तो अब ये भी मैंने आप लोगों से बेटा कहा था कि ऐसे क्वेश्चन में आपको कैपिटल T निकालना पड़ेगा, और कैपिटल T 2 टाइमिंग का सम होगा। फर्स्ट टाइमिंग होगा टोटल टाइम ऑफ जर्नी, और सेकंड टाइम होगा टोटल टाइम ऑफ स्टॉपेज, यही 2 चीज़ें होंगी। ऐसे केस में सबसे पहले हम टाइम T1 निकालते हैं। तो T1 निकालने के लिए क्या होगा बेटा हमारे लिए कि 480 किलोमीटर को 80 से कवर करेगा, तो आपको पता है कंप्लीटली वो 6 आवर लेगा। कितने आवर लेगा बेटा वो 6 आवर, यानी 6 आवर में वो अपनी जर्नी कंप्लीट कर लेगा। अब सबसे बड़ी बात आती है T2 कैसे निकालें। तो आपको पता है कि वो एक स्टॉपेज पर 1 घंटे बाद कितने का समय ले रहा है 6 मिनट का। लेकिन बच्चे अब ये समझना पड़ेगा कि आप इन 6 घंटों में से कितने घंटों पर ब्रेक देंगे। आप एक चीज़ तो समझ लेंगे कि अगर ये आपने एक मूवी देखी होगी कोई भी, तो ऐसी फिल्म देखी जिसमें 2 इंटरवल हों। बताओ ज़रा, कोई फिल्म देखी हो आपने जिसमें 2 इंटरवल हों। आप जब मूवी देखने जाते हैं तो उसमें एक ही इंटरवल आता है, एक इंटरमिशन। मैं एक मूवी बताता हूँ, उसको देखिएगा। एक फिल्म आई थी 1965 में, राजेंद्र कुमार और राज कपूर की। फिल्म का नाम था संगम। पहली फिल्म ऐसी थी राज कपूर की जो कलर्ड मूवी बनी थी, और उसका बड़ा एक फेमस सॉन्ग भी था, आपने सुना भी होगा, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। वो गाना सुना है ना, तो आप किसी राधा के लिए उस गाने को गा भी सकते हैं। और वो मूवी देखना, तो उसमें इंटरमिशन 2 टाइम आते हैं, और एक इंटरमिशन अगर हमारा 10 मिनट का है तो 2 इंटरमिशन 20 मिनट के हो गए। लेकिन जब वो मूवी ख़त्म होती तो वो भी तो एक इंटरमिशन ही होता है, लेकिन उसका टाइमिंग काउंट नहीं होता। सेम कंडीशन में ये है, अगर मान लो कोई मूवी 6 आवर में ख़त्म हुई, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो घंटे के बाद ही तो ब्रेक लेगा बेटा। तो अब तो वो ब्रेक ही ब्रेक ले रहा है, लॉकडाउन में घर पड़ा है अपने,
नहीं समझ रहे हैं? तो यहाँ आपको ये समझना होगा, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं कराऊंगा आपका, कि टाइम ऑफ इंटरवल्स जो होगा, जो इंटरवल्स आर होंगे वो केवल 5 होंगे। तो इसमें वो कितने मिनट और ले लेगा? 30 मिनट। तो आपका कैपिटल टी निकलता है T1 प्लस T2, यानी टाइम ऑफ जर्नी प्लस टाइम ऑफ स्टॉपेज। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 6 आवर 30 मिनट। बात फाइनल है, यही इस क्वेश्चन का आंसर था। तो बातों को समझना, मैं जो कह रहा हूँ एकदम फिक्स है, ठीक है ना। तो ज़िंदगी एक और आपने गांव में रामलीलाएं देखी होंगी, और पहले बहुत होती थी रामलीला। और रामलीला में एक आता था ना जोकर, एक नाटक के बाद में, तो एक वो आती थी महिला, और वो महिला जो जिसे हम क्या बोलते थे, सॉन्ग टाइप से कुछ होता था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बचपन में देखते थे हम लोग भी। तो उसमें एक बड़ा गाना गाया जाता था कि क्या करूँ राम हाय मुझे बुढ़ा मिल गया। तो वो सॉन्ग भी उसी फिल्म का था, बड़ा पॉपुलर गाना है। जब बैजंती माला उन्हें पेरिस घुमाने ले जाती हैं, तो वो कहता है कि मैं अकेला घूमने जाऊंगा, मैडम कहती है मैं भी जाऊंगा। तो वो कहती है यहीं घूम लो, तो कहते आज मेरा मन नहीं, और मन के बाद ये गाना होता है, ठीक है ना। फिल्म बहुत अच्छी थी, देखिएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद का सवाल। देखेंगे बेटा, एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसी से को लिंकेड एक क्वेश्चन है जो बहुत शानदार है, एक बार रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसके बाद का ही वो क्वेश्चन होगा, लेकिन इस सवाल को पहले आप समझ लेंगे। वो ज्वाइंट क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से यात्रा करता है, लेकिन थकान के कारण वह 60 किलोमीटर चलने के बाद 5 मिनट के लिए ठहर जाता है। आपने एक सवाल देखा हुआ, मैंने बेसिक क्वेश्चन में टाइम एंड डिस्टेंस की वीडियो फर्स्ट देखना, तो मैंने वहाँ घोड़ा बदलने वाले, आदमी को ठहरने वाले कुछ क्वेश्चंस कराए थे। वो बेसिकली इसी टाइप का एक सब पार्ट है, यही टाइप था, लेकिन वो मैंने बेसिक में ही करा दिया था क्योंकि कुछ ज़्यादा सवाल था नहीं। क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा से। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से यात्रा करता है, लेकिन थकान के कारण वह 60 किलोमीटर चलने के बाद 5 मिनट के लिए ठहर जाता है। तो बताएं उसने 300 किलोमीटर की यात्रा कितने समय में तय की। तो आप क्वेश्चन समझ गए। यहाँ भी बेटा हमें क्या करना होगा, वही कैपिटल टी निकालना है, और कैपिटल टी के लिए T1 होगा और T2 होगा। T1 क्या है बेटा? टाइम ऑफ जर्नी, टाइम ऑफ जर्नी, और प्लस होगा टाइम ऑफ स्टॉपेज। तो आप एक चीज़ समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ वो टाइम ऑफ स्टॉपेज जो ले रहा है वो समय के बाद नहीं ले रहा, दूरी के बाद ले रहा है। तो इस केस में हमें बहुत संजीदगी से काम करना होगा। तो टाइम ऑफ स्टॉपेज निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ स्टॉपेज कंफर्म करने होंगे, जो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी एक बार मैं और बताऊँगा। तो पहले मेरा काम क्या बेटा? T1 निकालना। T1 निकालना, तो T1 कैसे निकलेगा कि मैं ये कहूँ कि 300 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर वो 50 से ही पार करता तो 6 आवर लग जाते। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन आप यहाँ से क्या करेंगे बेटा? नंबर ऑफ स्टॉपेज निकालने पड़ेंगे। यानी कि आप एक चीज़ समझ लेना कि प्लस जो T2 करेंगे वो T2 निकलेगा कैसे? तो उसके लिए बेटा हमें नंबर ऑफ ब्रेक चाहिए होंगे। तो माना कि n ब्रेक लगे, इसके लिए मैंने क्या बताया था? कैपिटल D अपॉन स्मॉल d -1, ऐसा कुछ याद आ रहा होगा, अगर आपको ध्यान आ रहा है ना। तो मैंने कहा अगर वो 300 किलोमीटर की यात्रा करता है और 60 किलोमीटर पर चलने के बाद वो रुकता है, तो ब्रेक जितने लिए होंगे 60 से भाग दिया 5 बार, 5 में से 1 गया, तो उसके ब्रेक नंबर आ गए 4। यानी कि उसने 4 टाइम स्टॉपेज लिया होगा। भाई एक बार स्टॉपेज कम लेगा क्योंकि यात्रा जहाँ ख़त्म करेगा उसके बाद तो उसका लॉन्ग ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ जो हमें T2 की वैल्यू निकालनी होगी वो क्या होगी कि पर के बाद वो रुकता है 5 मिनट एक ब्रेक पर, तो ब्रेक हो गए 4, तो वो कितने मिनट और रुका बेटा? 20 मिनट। तो आपकी जर्नी जो कैपिटल कंप्लीट होगी वो क्या होगी? 6 आवर प्लस 20 मिनट। तो आपका आंसर आ गया 6 आवर 20 मिनट। इतने टाइम में आपकी जर्नी खत्म हुई। बात समझ लो, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद नहीं है, चीज़ें हैं बहुत छोटी हैं। आप समझना होगा कि कैपिटल T निकालने के लिए हमें टाइम ऑफ जर्नी निकालना होगा, T2 निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ स्टॉपेज इनटू टाइम ऑफ स्टॉपेज निकालना होगा, और टाइम ऑफ स्टॉपेज बेटा एग्जाम में गिवन है कि 5 मिनट पर स्टॉपेज रुकता है। तो इन 300 किलोमीटर वो कितने टाइम रुका? तो आपने कहा 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद वो 5 मिनट के लिए रुकता है। आ जाती होगी कोई हुड़क, से हुड़क समझते हैं ना। अब
300 किलोमीटर में जब हम 60 का डिवाइड करेंगे तो 5 ब्रेक्स आएंगे कंप्लीट। बट माय डियर लास्ट ब्रेक को हम मानते नहीं हैं, क्योंकि लास्ट ब्रेक नहीं होता, वो पूरा ब्रेका हो जाता है, ठीक है ना। तो हम 4 ब्रेक्स मानेंगे। 4 × 5 = 20 मिनट, टाइम ऑफ स्टॉपेज आ गया, और 6 आवर हमारी टाइम ऑफ जर्नी है। टोटल ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 6 आवर 20 मिनट। ओवर है। अब वो सवाल मैं उठाने वाला हूँ जिस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको एक अच्छे दिमाग की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो दिमाग की दही नहीं कर रहा हूँ, दिमाग का सही दिमाग कर रहा हूँ, ठीक है ना। मस्ती के साथ आप देखिए सवाल क्या है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। आएंगे बेटा, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है, एकदम दिल को छूने वाला। आज की वीडियो का सबसे बेस्ट क्वेश्चन मैं इसे मानूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपकी सही नॉलेज की परख हो जाएगी, ठीक है ना। ज़रा ध्यान देंगे। सवाल कह रहा है कि रमेश 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता है। वो इतना बढ़िया आदमी है कि 100 किलोमीटर पर घंटे की चाल से ही चलेगा, उससे कम चलेगा नहीं। लेकिन भागते भागते वो थक भी जाता है। लेकिन यहाँ से प्रति 75 किलोमीटर चलने के बाद, यानी हर एक 75 किलोमीटर चलेगा के बाद वो 3 मिनट के लिए रुकता है। कितने मिनट के लिए रुकता है बेटा? वो 3 मिनट के लिए रुकता है। यहाँ से हाँ, प्रति 75 किलोमीटर चलने के बाद वो 3 मिनट के लिए रुकता है। एक वर्ड और लिख लेना यहाँ, जबकि दूसरे आदमी को लिंक कर रहे हैं। सवाल हम दोबारा पढ़ लेंगे एक बार थोड़ा सा। जबकि लखन 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता है, ठीक है ना। जबकि लखन 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से यात्रा करता है, लेकिन वो प्रति 25 किलोमीटर चलने के बाद 1 मिनट के लिए रुकता है। तो बताएं जितने समय में रमेश 600 किलोमीटर की यात्रा करेगा, उतने ही समय में लखन कितनी दूरी तय करेगा। सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अगर मैं बनारस में होता तो बढ़िया नहीं बोलता, बहुत बढ़िया बोलता। सवाल कह रहा होता सवाल बहुत बढ़िया है। तो बढ़िया है तो क्या बढ़िया है ये आपको समझना है। तो इस क्वेश्चन को पहले आप एक आदमी को पकड़ेंगे, सिर्फ रमेश को। तो रमेश के लिए आप क्या काम करने वाले हो कि आप रमेश का कैपिटल T निकाल लो। टाइम इंटरवल, टाइम ऑफ जर्नी, टाइम ऑफ स्टॉपेज, ये दोनों निकालने पड़ेंगे आपको। इसके बिना तो कोई काम चलने वाला है ही नहीं। बात समझ रहे हैं ना। तो अब आप देखेंगे कि T1 इक्वल क्या होगा। थोड़ी सी होशियारी का काम दिखाओ और पढ़े लिखे बच्चों की तरफ रिएक्ट करो। आपने कहा 600, अगर वो 100 से ही चलते तो 6 घंटे ही ले लेते, लेकिन हो सकता है कि दिल फेल हो जाता, रुकना तो पड़ता ना। इसके बाद आप नंबर ऑफ यहाँ से T2 निकाल लेंगे तो आपको बताया कि एक बार वो 3 मिनट हैं और कितने स्टॉपेज आए ये देखना पड़ेगा। तो आपको पता है स्टॉपेज निकालने के नंबर ऑफ n बराबर कैपिटल D ओवर स्मॉल d और -1 करना है। तो आप मुझे बताओ ज़रा कितना, यहीं से शॉर्ट में ही कर दूँ। तो आप करें सर टोटल है 600 में भाग दे दो 75 का, तो कितने बार गए? 8 बार। 8 में से 1 कम कर दो तो 7 ब्रेक ले लिए, तो 7 हो गए 21, 7 21 मिनट। दोनों को ऐड कर देंगे तो 6 घंटे 21 मिनट की यात्रा हमारी हो गई है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो निकाल ही लेंगे, पुराना सवाल हो गया है। अब रमेश के बाद उठाएंगे लखन जी को, जो इस पृथ्वी के सबसे शानदार व्यक्ति हैं। एक हमारे भाई हैं, सबसे छोटे ने से बड़े, ठीक है ना। हमारे पापा के मम्मी के दोनों के जुड़वा बच्चे हैं जिनका नाम है लखन। अब मस्ती है। अब दूसरा कंडीशन लेना है तुम्हें लखन के लिए। लखन की कंडीशन क्या है बेटा कि वो 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तो यात्रा करता है, लेकिन इतना ज़बरदस्त व्यक्ति है कि 25 किलोमीटर बाद ही जीव निकाल जाता है। तो 25 किलोमीटर चलने के बाद ही उसको 1 मिनट का रेस्ट चाहिए। वो कह रहा है 1 मिनट रुक तो सही, चल रहे हैं। तो ऐसे सवालों में आपको थोड़ा सा हाईफाई दिमाग इस्तेमाल करना होगा कि आप ये देखेंगे कि हमें टाइम कितना लग रहा है और हम दूरी कितनी तय कर रहे हैं। तो आप ये देख लें कि 25 किलोमीटर चलने के बाद 1 मिनट, तो फिर अगले 25 किलोमीटर को चलने के बाद 1 मिनट। अल्टीमेटली वह आदमी 62 मिनट में चलता है 50 किलोमीटर। बात समझ में आई? यानी अब उसकी चाल 50 किलोमीटर पर आवर नहीं रही, 50 किलोमीटर पर 62 मिनट रह गई। यानी कि वो 25 मिनट पे 1 लेगा तो फिर अगले 25 पे 1 लेगा, तो कंप्लीट जब वो 50 किलोमीटर चलेगा ही, तो अब मुझे बताओ वो कितना समय ले रहा है? 62 मिनट। यही इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है।
अगर ये आपको अंदाज़ा लग गया तो आप सवाल कर लें, और ये नहीं लगा तो सवाल नहीं होगा। अब ये मिनट में है तो एक काम कर लो बाबू, इसको मिनट बना लो। तो जब 6 घंटे को आप कर देंगे मिनट बनाने समय, तो 6 36 360 और 21 कितने हो जाएंगे, 381 मिनट। यानी कि आपको जो जर्नी चलनी है वो टोटल चलनी है 381 मिनट तक। तो अब एक बात बताओ, ऐसा सर्कुलेशन कितनी बार अधिकतम हो सकता है, और वो भी कितने में, 381 मिनट में। तो आपने कहा सर कि अगर 60-60 मिनट होते तो 6 घंटे तो हो ही जाते, और 2 छक्के 12 और होते तो ऐसी 6 साइकिल बन जाएंगी। तो मेरे बच्चे, मैंने कहा यहाँ से कि आप 6 बार चलो, तो यहाँ से भी 6 बार कर दो। तो 6 दूनी 12 और 6 चंग 36 और 1 हो गए 37। यानी कि वो आदमी 372 मिनट चलेगा और कुल मिलाकर के 300 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। लेकिन प्यारे, उसको चलना कितने मिनट है, 381 मिनट। तो अभी उस व्यक्ति के पास में कितनी मिनट और शेष हैं, 9 मिनट। तो अंतिम 9 मिनट में जब वो चलेगा तो कितनी चाल से चलेगा बेटा, 50 से। तो आप अंतिम डिस्टेंस निकाल देंगे, जो पार्शियल डिस्टेंस है 50 किलोमीटर पर आवर, 9 मिनट में भाग दे देना 60 का, 0 से 0, 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, 5 या 15 का आधा, 7.5 किलोमीटर और हो जाएगा। यानी कि अब वो अगर 9 मिनट जर्नी और करे तो 381 मिनट तो हो गई, लेकिन उस आदमी ने 7.5 किलोमीटर की जर्नी और तय कर ली। तो उसके द्वारा चली गई दूरी है 307.5 किलोमीटर, और कितने टाइम में, जितने टाइम में रमेश ने 600 किलोमीटर चला है। बहुत बढ़िया सवाल है ये, वाकई में बढ़िया है। सवाल को देखें, देखो मैं किसी की नकल तो नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है बनारसी भाषा बड़ी मस्त है, बड़े मस्त लोग हैं वहाँ के। एक वाक्यांश सुनाऊंगा इस सवाल के बाद आपको वहाँ का, कितने बढ़िया लोग हैं वहाँ के। तो आप इतना तो समझ गए रमेश के कंडीशन में कि टोटल T बराबर T1 + T2 है, और ओवर जब निकालेंगे टाइम ऑफ जर्नी तो 600/100, ओवर आ गया आपका कितना आंसर, 6R। टाइम ऑफ ब्रेक बेटा कितने आए, जो नंबर ऑफ ब्रेक से स्टॉपेज है हमारे 75 का डिवाइड किया तो 600 में 8 ब्रेक्स थे, लेकिन -1 क्योंकि लास्ट ब्रेक नहीं माना जाता। तो आपने कहा एक ब्रेक पर 3 तो 7 पे 21 मिनट। ये अल्टीमेट हमने देख लिया कि 600 किलोमीटर की जर्नी बाय रमेश कवर्ड इन 6R 21 मिनट। अब मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि 25 मिनट के बाद अगर आप 1 मिनट का ब्रेक लेंगे तो आपको 50 किलोमीटर के बाद 2 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा, जो उसकी चाल के साथ सेटिंग बिठा रहा है। ऐसा सवाल बनता है, यही उसकी ट्रिक है। तो मैंने कहा 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर 62 मिनट में कवर होगी। तो मैंने कहा इस तरह के कितने सर्कल यानी कितनी साइकिल सिटी सेट होगी, वर्क एंड टाइम में हम आपको पढ़ा चुके हैं ऐसा। तो हमने कहा 381 में ऐसे 6 साइकिलें बन जाएंगी। तो हमने कहा 372 मिनट कंप्लीटली कवर होंगे और 300 किलोमीटर चलेंगे। 9 मिनट और बचे जिनमें 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चला दो। जब ऐसा आप चला ही लोगे तो बेटा क्या आंसर आ जाएगा आपका, 7.5 किलोमीटर और बढ़ेगा। तो 9 मिनट भी कवर हो गए, दूरी भी कवर कर ली, तो देख लो मिट गई दूरियाँ, 307.5 किलोमीटर हो गया। बात फाइनल है। स्क्रीनशॉट ले लो, हम बनारस का एक वाक्यांश बताते हैं आपको। चलिए, वाक्यांश बनारस का कुछ इस तरीके से है। 2014 की बात थी, उस टाइम हम भी आपकी तरह एस्पायरेंट थे और वो भी CGL के। तो 2013 में SSC ने पहली बार अपनी औकात दिखाई और हम लोगों को पेपर में दोबारा बैठाने का मौका मिला। दोबारा बैठने का मौके का मतलब यही है कि उस समय CGL थोड़ा थोड़ा उभर रहा था और कई सारे ऐसे टीचर हैं जो आज इस दुनिया में अपना नाम कमा चुके हैं, लेकिन वो नाम कमाने वाली लाइन में थे उस टाइम। हम भी लाइन में ही थे। 2013 तक लगभग हमें 4 साल का तजुर्बा था। और शुरुआती दौर में आदमी कहता है कि छोटी नौकरी लग जाए, उसके बाद वो कहता है कि थोड़ी और बड़ी लगे। समय गुजरता है, उसकी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। अच्छा, कई लोग अपनी इच्छाओं में सफल हो जाते हैं, कई बार लोग असफल हो जाते हैं, और जो असफल हो जाते हैं वो हमारे इधर बोर्ड पर दिन रात आपकी सेवा में लगे रहते हैं। कई बार आदमी सेवा में बीच में सफल होते हैं तो वो छोड़ नहीं पाते, जैसे कि हमने भी ऐसा ही किया। तो 2014 में भैया होता क्या है कि हम यहाँ से बनारस गए और बनारस एग्ज़ाम था हमारा CGL का। CGL का एग्ज़ाम देने गए बनारस। 2014 की बात थी। तो हमारे एक बड़े बेहतरीन सहयोगी थे, उन्होंने हमें कुछ बताया कि वहाँ चले जाना, ज़्यादा नाम नोटिस नहीं करेंगे, जो बच्चे जानते हैं वो समझ गए होंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो आदमी जब बाहर जाता है तो वो 2 चीज़ों पर बड़ा फोकस करता है।
कुछ सीक्रेट बातें हैं जिन्हें मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी ओपन बातों को भी बता देता हूँ। तो हम बनारस का जैसे स्टेशन से उतरे, राइट हैंड साइड में एक होटल था, तो हम वहाँ चले गए। तो जा रहे थे तो हमने कुछ बड़ा एक मस्त वाक्यांश देखा कि वहाँ का आदमी बड़ा मस्त है। अगर आप बनारस के हैं और आप वीडियो देख रहे हैं तो आप जान जाएंगे, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह देखा है। वहाँ का आदमी ऐसा है कि मान लो अगर रास्ते में कहीं कंकड़ पड़ा है तो उस कंकड़ को न तो कोई पैर से हाथ लगाएगा, क्यों पता नहीं वो कौन से भगवान हो जाएं। बनारस है भाई, क्योंकि वो एक जानी बैरागी हमारे यहाँ बहुत बड़े जोकर हैं, मतलब जोकर इसलिए कह रहा हूँ, वो ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो बाबाओं का ही अंदाज़ा नहीं है बाबा कितने हैं। बोले एक आध बाबा तो झाड़ पे लगा रहता है, और एक आध बाबा तो तुमने देखा होगा कि दीवार जो कच्चे मकान होते थे पहले, उनमें खिपरी होती ना, खिप्पा जो आता था वो लग जाता, आदमी उसी की पूजा करना शुरू कर देता है, तो वो खिप्पे वाले बाबा हो जाते हैं। वो मसला फिर कभी सुनाएंगे, लेकिन बनारस पे चलते हैं। तो वहाँ का आदमी ऐसा मस्त है कि बीच रास्ते में अगर कोई कंकर पड़ा है तो उसे छुएगा नहीं। वो कहो तो इधर से निकल जाएगा, कभी इधर से। अब उसे अगर पूछ भी लिया आपने गलती से कि भाई तुम्हें सड़ा, बोले हम क्यों हटाएं बे, तो तुम्हारा नाम बे और हो जाएगा वहाँ। ये भी अच्छा, वो बे कहते हैं, तुमसे कुछ और नहीं कहते, बाकी समझदार हैं। कोई बात नहीं, ये मसला हुआ, पान खाए, मस्ती की, हम भी वहाँ बैठ गए। अब हमने कहा उनसे भाई आप एक शाही पनीर खिला दीजिए, तो उन्होंने कहा शाही पनीर, बोले ठीक। अब वहाँ शाही पनीर के साथ में शाही से मिलता हुआ एक और सब्जी बनती है जो लौकी की होती है। जब वो खाना बना और हम लोग उसे खाने के लिए बैठे, 2-3 लोग और भी थे साथ में, तो जैसे हमने उसे देखा, मैंने ये क्या है भाई, हमने कहा भाई ये क्या तुम लौकी की कद्दू की सब्जी खिला दी हो। बोले खा लो बे। अब हम डर गए वहाँ, ये क्या है। अब ये पैसे तो शाही पनीर के देने पड़े क्योंकि बनारस है। तो हमने कहा भाई ऐसा कैसे, तो वहाँ से हमने एक शब्द सीखा था जो हम आपको बता रहे थे कि बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने हमसे बड़े प्यार से कहा कि खा लो बे, हम तुम्हें इतना बढ़िया सब्जी खिलाए हैं तब भी तुम नखरे कर रहे हो। तो भाई हमने कहा भाई इसमें क्या और मिला दे, बोले इसमें गाजर है, इसमें ये है वो है। मैंने भैया तो दाम दे ले और हमें यहाँ से निकलने दे, हमने पेपर दे लिया और काम हो गया। तो बनारस की मस्तियाँ हैं, बहुत घूमे, वहाँ का ऐसा कार्यकाल रहा। तो उम्मीद करता हूँ आप मस्ती के साथ जिएंगे। और ये सवाल बहुत बढ़िया है क्वेश्चन, ठीक है ना, हम तो बढ़िया ही कहेंगे। जहाँ हमारा जन्म हुआ, जिस परिवेश में हमने खुद को जिया है, वहाँ हम बढ़िया ही बोलते हैं। और नॉर्थ इंडियन होने के नाते ऐसा सब कुछ हमारे साथ है, ठीक है ना। तो आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू। बाकी वीडियो को आप देखते रहिए, लोगों तक शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लोगों तक पहुँचाइए। मिलते हैं फिर एक और कल एक अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू।